और चलिए आपको सीधे रोहिणी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी वहां से संबोधन दे रही हैं, सुनते हैं। हवा आती थी, बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं होता था, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। बताइए ऐसे होते थे कि नहीं होते थे सरकारी स्कूल? हमारे बच्चे मजबूरी में ऐसे 3 टप्पर के सरकारी स्कूल, कौन अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे स्कूल में भेजना चाहता था? कोई नहीं भेजना चाहता था। हम अपने दिल पे पत्थर रख के, अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेजते थे। अगर परिवार के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता था तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया तो शायद मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन 2015 में दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया। बताइए क्या चमत्कार किया आप लोगों ने 2015 में? सरकार बनाई। क्या चमत्कार किया? बिल्कुल, दिल्ली वालों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक चमत्कार किया। एक 5 फुट 5 इंच के छोटे से आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये चमत्कार किया सब दिल्ली वालों ने। आपने जब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया तो दिल्ली पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना 25% बजट आपके बच्चों पर लगाया, ऐसे शानदार स्कूल बनाने पे लगाया। आजादी से लेकर 2015 तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन 75 साल में इन सरकारों ने हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 24,000 कमरे बनाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने मात्र 10 साल में, जहां 75 साल में 24,000 कमरे बने थे, 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 22,000 नए कमरे बनाए, ऐसे शानदार स्कूल बनाए आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। पुरानी सरकारों में मंत्री विदेश जाते थे, मुख्यमंत्री विदेश जाते थे, नेता विदेश जाते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेश भेजा कि वो आपके बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके, हमारे बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके। आज सरकारी स्कूल में बच्चों को शानदार लैब मिलती है, अच्छी पढ़ाई मिलती है, स्मार्ट बोर्ड मिलते हैं, कंप्यूटर लैब मिलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक सही सरकार को चुना, जिस सरकार ने आपके बच्चों के लिए काम किया, आपको एक बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काम किया। मैं सोचती हूं, पहले जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते थे, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई दुकान पे छोटी सी नौकरी करता था, कोई किसी के घर में काम करता था। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली सरकार के 4 बच्चों की कहानी सुनाऊंगी और आपके आसपास के इलाकों के बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। आप सेक्टर 27 में रहते हैं। सेक्टर 23 रोहिणी में एक शिंपी नाम की लड़की दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिताजी नरेला की एक छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करते थे। 8,000 रुपए 10,000 रुपए कमाते थे। उन्होंने अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में भेजा। शिंपी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद सरकारी स्कूल में उसे अच्छा मौका ना मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में वहां के टीचर्स ने शिंपी की मदद करी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी। शिंपी की पढ़ाई लिखाई में टीचरों ने मदद करी। उसने जेईई के एग्जाम की तैयारी करी और आपको ये जान के खुशी होगी कि सेक्टर 23 रोहिणी में रहने वाली एक फैक्ट्री में छोटे सी नौकरी करने वाले पिता की लड़की आज आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। और हो सकता है
कुछ साल में जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, वहां की मैनेजर बने वो लड़की, आज उसे किसी छोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हिमांशु, जब वो 10वीं में था, नंद नगरी में रहता था, उसके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और वो भी जब वो 10वीं में था उसके पिताजी गुजर गए। 11वीं में पढ़ने वाला ये लड़का अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए स्कूल से वापस आके काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था कि उसका घर चल सके। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगा कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हिमांशु MBBS कर रहा है और आने वाले समय में दिल्ली का एक शानदार डॉक्टर बनेगा। आपके आसपास रहने वाले रोहिणी सेक्टर 25 के एक राजीव नाम के लड़के की भी बात बताऊंगी आपको। राजीव के पिताजी एक मैकेनिक का काम करते थे, 9,000 रुपए कमाते थे। लॉकडाउन के समय उनकी वो नौकरी भी चली गई। राजीव को लगा कि शायद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, लेकिन स्कूल में अच्छी पढ़ाई के कारण, टीचर्स की दी हुई मदद के कारण राजीव ने जेईई का एग्जाम क्लियर किया और आज IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जहां पे उसके पिताजी एक कार के मैकेनिक थे। राजीव आगे जाके लाखों रुपए की नौकरी पाएगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी में नौकरी करेगा। यह है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य। एक समय ऐसा था जब स्कूल टूटे फूटे होते थे, जब एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में आके गरीब बनने पे मजबूर होता था। लेकिन आज दिल्ली की सरकार ने जो शानदार सरकारी स्कूल दिए हैं, अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। अब गरीब का बच्चा बड़ी नौकरी करेगा, गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा और सिर्फ एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देगा। ये है दिल्ली सरकार का काम, ये है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। अब आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, ऐसे स्कूल, ऐसी शिक्षा आगे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है कि ऐसी शिक्षा आगे भी मिलनी चाहिए? सबको लगता है? किस किस को लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? तो जिस जिसको लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए, तो आपको फिर से जब फरवरी में चुनाव आएगा, एक ऐसी सरकार को चुन के भेजना है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। अब आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छे स्कूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अब आपको चुनना है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है कि नहीं देनी। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? कुछ आवाज नहीं आ रही है जी। कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? सब लोग चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फरवरी में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो जब फरवरी का महीना आएगा तो फिर से ऐसी सरकार को चुन के भेजना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए काम करती है, उनके भविष्य के लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैडम। आप
मुख्यमंत्री आतिशी को सुन रहे थे आप। उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया है, नया स्कूल बनकर तैयार हुआ है और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली में किस तरीके से काम किया है और क्या उनका विजन है और उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने के बाद अपनी ज़िंदगी में काम किया है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। बताया उन्होंने कि कैसे उन्होंने टीचर्स को, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको फॉरेन भेजा, वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसे सीखने के लिए वहाँ भेजा।